वीडियो में कंप्यूटर जनरेशन की बात करेंगे और इसे आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये आपको बताता है कि कैसे कंप्यूटर सिस्टम इवॉल्व हुआ है। जैसे आपने मोबाइल फ़ोन देखे होंगे या टीवी देखे होंगे, पहले से बड़ी सी टीवी आती थी पर धीरे-धीरे अब क्या हो गया, टीवी फ्लैट हो गया है। वैसे ही जैसे पहले से मोबाइल फ़ोन आते थे, कीपैड आते थे, पर अब बहुत एडवांस लेवल टच स्क्रीन आ चुकी है। तो ऐसे ही पहले जो कंप्यूटर होते थे वो बहुत बड़े होते थे। आपने सुना भी होगा अपने घर में कि पहले के कंप्यूटर कमरों के बराबर होते थे। तो कैसे एक कमरे के बराबर का कंप्यूटर एक छोटी-सी के चीज़ में बदल गया, उसकी जो हिस्ट्री रही है बदलने की, उसके बारे में हम जानेंगे। उसे ही हम कंप्यूटर जनरेशन कहते हैं। तो डेफ़िनेशन है, मैं पहले इंग्लिश में है ये, इसको आपको मैं बोल के हिंदी में समझा रहा हूँ। इसके लास्ट में आपको हिंदी में भी मिलेगी, तो आपको जैसे सही लगती है आप उस लैंग्वेज में अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं कंप्यूटर जनरेशन का डेफिनेशन, जिसे हम परिभाषा कहते हैं। कंप्यूटर जनरेशन रेफर्स टू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। Each generation introduced new technology that made computer faster, smaller, more reliable and more efficient. तो जो कंप्यूटर जनरेशन है वो जो कंप्यूटर डेवलपमेंट की स्टेजेस है उनको रेफर करता है और उसमें जो जो नई नई टेक्नोलॉजी आई जिससे कंप्यूटर क्या हुआ, चेंजेस हुए और तेज हुआ, उसके बारे में आपको बताता है। तो वो नीचे हमने लिख ही रखा है, उसको हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहली जनरेशन है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसका समय था 1940 से 1956। डेफिनेशन क्या है, फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन कंप्यूटर जो होते थे वो क्या करते थे, वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे। अभी आपको जो वैक्यूम ट्यूब क्या होती है वो मैं स्क्रीन में उसकी इमेज लगा दूंगा। जैसे आपने पहले से अपने घरों में देखा होगा, पीले बल्ब होते थे कांच वाले, जो पीली रोशनी देते थे, ठीक है, एयर टाइट बल्ब कहते थे। तो वैसे क्या होते थे, वैक्यूम ट्यूब्स होते थे, उसके अंदर कुछ एलिमेंट होते थे, वो उसका काम करते थे, वो क्या करते थे, प्रोसेस करने का काम करते थे और डाटा को स्टोर करने के लिए करते थे। आज जैसे आपके उसमें स्टोरेज डिवाइस के लिए ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं, ऐसे ही उस टाइम पे वो यूज हुआ करते थे। फीचर्स क्या थे, एक तो बहुत बड़े थे साइज में, वो आपको स्क्रीन में दिखेगा भी, और उस टाइम के जो कंप्यूटर होते थे मैं उसकी भी दिखाऊंगा। बहुत लाइट कंजम करते थे। और अब देखिए, आपने अगर पहले के पीले बल्ब देखेंगे तो बहुत हीट वो करते थे। अब के जो बल्ब आते हैं एलईडी, वो इतनी हीट वो नहीं करते हैं, पर पहले के जो पीले बल्ब थे वो बहुत हीट वो करते थे। तो वैसे क्या है, जो होते थे वैक्यूम ट्यूब्स होते थे वो बहुत हीट प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। स्लो प्रोसेसिंग स्पीड थी, उनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो स्लो थी, आज की तरह टाइट नहीं थी। और उनमें क्या होता था, वेरी एक्सपेंसिव होते थे, बहुत ही कॉस्टली होते थे, क्योंकि महंगे बनते थे। उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस भी नहीं थी। उस टाइम के जो कंप्यूटर हैं उनके एग्जाम्पल हैं, इनाइक है, यूनिकेव 1 है, ठीक है। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइमलाइन है वो कितनी है, 1956 से 1963 तक। डेफिनेशन क्या है, द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, मेकिंग कंप्यूटर स्मॉलर एंड फास्टर। तो जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर होते थे वो क्या करते थे, ट्रांजिस्टरों का यूज करते थे। पहले जनरेशन के कंप्यूटर क्या करते थे, वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे प्रोसेसिंग के लिए और स्टोरेज के लिए। अब क्या करने लगे, ट्रांजिस्टरों का यूज करने लगे, जिससे क्या हुआ, कंप्यूटर छोटे हुए साइज में और तेज चीज से काम करने लगे। फीचर क्या है, स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन, पहले के हिसाब से कम छोटे हो गए, फास्टर और मोर रिलायबल हो गए, तेज हो गए और आपकी आवश्यकता के अनुसार काम हो गए। लेस हीट प्रोडक्शन, जो हीट पहले से वैक्यूम ट्यूब बहुत प्रोड्यूस करते थे उसमें क्या करने लगे, वो कमी आ गई। लोअर पावर कंजप्शन, पावर क्या करने लगे, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी कम यूज करने लगे उसके मुकाबले पहले जनरेशन के। एग्जाम्पल क्या है, IBM 1401, ये कंप्यूटर का एक टाइप है, ठीक है। जैसे आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सुना होगा, उसमें भी विंडोज 10, 11 सुना होगा, ऐसी कंप्यूटरों के नाम होते हैं। IBM 7094, ये दूसरे कंप्यूटर का नाम है। जो ट्रांजिस्टर यूज होता था उसकी इमेज मैं लगा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा स्क्रीन में कैसे होते थे। फिर आता है हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, जिसका समय क्या था, 1964 से लेकर 1971 तक। तो द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी जिसे कहते हैं, आज भी आप फोनों में सुनते होंगे आईसी होता है, आईसी सुना होगा, सेम ऐसी आईसी होती थी, इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। वो ट्रांजिस्टरों को मिला के ही बनाई जाती थी, ठीक है।
तो उसके कारण क्या होने लगे, जो तीसरे जनरेशन के कंप्यूटर थे उनकी क्या हो गई, स्पीड और तेज हो गई और बहुत ही रिलायबिलिटी हो गई वो हमारे लिए। फीचर्स क्या क्या है, स्मॉलर साइज, देखिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होने लगी है तो जो कंप्यूटर का साइज है छोटा होने लगा है, स्पीड उसकी फास्टर हो गई, हमारे अकॉर्डिंग बहुत मोर रिलायबल हो गया है, सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए। पहले से नॉर्मल खाली दो चार ही चीज़ करने के लिए होता था, पर अब क्या होने लगे, प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम बनने लगे जिससे कि वो हमारा काम कर सके। एग्जाम्पल क्या है उस टाइम के सिस्टम, उसका IBM सिस्टम 360 है, PDP 8 है। अब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 से लगभग आप 2000 तक मान सकते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में प्रेजेंट टू फ्यूचर लिखा है, तो 1971 से आप 2000-2005 तक के समथिंग मान सकते हैं, क्योंकि उस टाइम तक ही हो जाता है। उसके बाद तो फिर आपका जो AI का दौरा चला है फिफ्थ जनरेशन में। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज माइक्रो प्रोसेसर, मेकिंग कंप्यूटर कॉम्पैक्ट, पावरफुल एंड अफोर्डेबल, ठीक है। तो वेरी स्मॉल इन साइज में होते थे, हाई प्रोसेसिंग स्पीड होती थी उनकी, अफोर्डेबल एंड यूजर फ्रेंडली होते थे। पर्सनल कंप्यूटर बिकम पॉपुलर होने लगे, जैसे जो आप डेस्कटॉप कंप्यूटर देखते हैं या लैपटॉप देखते हैं, सब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। ये फिफ्थ जनरेशन नहीं है, सब फोर्थ जनरेशन है। माइक्रो प्रोसेसर की इमेज मैं अभी लगा दूंगा आगे से। फिर उसमें फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है, आप 2005-2010 के बाद के मान सकते हैं, उससे अभी तक का है। तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होने लगे, जैसा आप आयरन मैन की मूवी में देखते हैं, सब उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होकर उसका सूट चलता है, तो वैसी ये चीज़ है फिफ्थ जनरेशन। AI बेस्ड सिस्टम है, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन है, रोबोटिक्स एंड मशीन लर्निंग है, वेरी हाई स्पीड एंड परफॉर्मेंस है, ठीक है। एग्जाम्पल भी दिया है, AI रोबोट, स्मार्ट असिस्टेंट। स्मार्ट असिस्टेंट का मतलब है जो आपके अभी चैट GPT बोलने पे काम करता है या सिरी बोलने पे काम करती है, वो चीज़। तो ये डेफिनेशन हिंदी में भी है, आप आराम से इसको देख के काम कर सकते हैं।